नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज का जो कहानी का शीर्षक है कि बनना है तो ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनिए, क्योंकि आपके लाख कोशिशों के बाद भी लोग आपको बुरा ही मानेंगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी जो है वो है हनुमान जी की। महर्षि वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे तो नारद जी पहुँचे ये जानने के लिए कि भगवान प्रभु श्री राम के बारे में क्या लिखे और कैसे लिखे। तो जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही समाप्त हुआ तो नारद जी के चेहरे पे वो स्माइल, वो भाव नहीं थे, खुशी वाले नहीं थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कैसा लगा, कैसा रहा। तो नारद जी ने बोले अच्छी थी लेकिन। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बोला लेकिन क्या। तो फिर नारद जी बोले अच्छी थी लेकिन हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है वो अद्भुत है, वो मेरा आइकल है, वो बहुत ही सुंदर है। इतना कह करके चल दिए। अब महर्षि वाल्मीकि जी के दिमाग में एक ही बात चलने लगा कि उन्होंने क्या लिखा और किस तरीके से लिखा, क्या अद्भुत लिखा। बहुत प्रयास करते रहे लेकिन दिमाग को नहीं समझा पा रहे थे, बार बार वही बात आ जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि एक बार चल के देखा जाए कि उन्होंने क्या अद्भुत लिखा है। और इधर लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने लगे। हनुमान जी उनके कुछ दिन सेवा करके फिर उनसे आज्ञा लेकर के भगवान हनुमान जी जो हैं वो कैलाश पर्वत पर चले गए और वहाँ भगवान शिव की आराधना करने लगे। अब जैसे ही आराधना करने के बाद शिला लेख पर वो भगवान श्री राम का गुणगान लिखते थे और वो लिखते लिखते पूरे हनुमत रामायण वो चट्टान पे लिख दिए। इधर से महर्षि वाल्मीकि जी आए और वो हाय हेलो हुआ, कैसे हैं, हालचाल। उसके बाद पूछे कि सुना है आपने भी रामायण लिखा है, तो आदि मैं आपकी रामायण पढ़ पाता। तो हनुमान जी ने कहा यहीं चट्टान पे शिलालेख पर लिखी हुई है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते उनकी आंसू की धारा बहने लगी। तो हनुमान जी ने पूछे कि क्यों रो रहे हो, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगी। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बोले अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर वाक्य है, बहुत ही मतलब उनका गुणगान नहीं किया जा सकता है। तो और मैं इसी बात को सोच कर रो रहा हूँ कि मेरी जो रामायण लिखी है मैंने, उसे कौन पढ़ेगा जब इतनी अच्छी रामायण आपने लिख दी है। तो हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, चिंता मत करो। अब उनके एक कंधे पे महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाया और दूसरे कंधे पे वो चट्टान जिस पे हनुमत रामायण लिखे थे वो उसको उठाए और उड़कर समुद्र के किनारे चले गए। जैसे ही समुद्र के किनारे पहुँचे तो चट्टान जो जिस पे शिला लेख पर हनुमत रामायण लिखे थे वो समुद्र में बहा दिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि इतनी अच्छे वाक्य लिखे थे, इतना अच्छा रामायण लिखा था, क्यों बहा दिए, क्या फ़ायदा हुआ। तो हनुमान जी जो बोले उस पर गौर कीजिएगा कि आपके लिए रामायण बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपको उसके वजह से लोग जानते और विश्व में आप उसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन मेरे लिए भगवान श्री राम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है और उनका सुमिरन करना मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। तो आप रामायण की चिंता करें और मैं भगवान सिर्फ राम की चिंता करता हूँ। तो वहाँ से
महर्षि वाल्मीकि जी को एक बात समझ में आ रही कि अभी के जो दुनिया में लोग हैं वो अपनी डैम फेम के पीछे भाग रहे हैं कि मैं इसे करके दिखाऊंगा, इसकी वजह से मेरा नाम होगा। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग को अपने काम पे डेडिकेशन देना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता ना करें। तो आप कर्म अच्छे कीजिए और अपना वर्क जो है डेडिकेशन से करना चाहिए। बाकी फल तो रखा ही है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। और ये सब बात जो हनुमान जी से सीखने को मिलता है वो हम लोग के लाइफ में भी, हम लोग की ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है कि हम जो अभी के लोग जो नेम फेम के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे पागल हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा ऐसा नाम होगा, ये हम लोग का माइंडसेट अच्छी नहीं है। हम लोग को अपने काम पे फोकस देना चाहिए और एक डेडिकेशन से काम करना चाहिए और इस भावार्थ से काम करना चाहिए कि हमें कुछ मिले या नहीं, हमें अच्छे कर्म करना है। क्योंकि अच्छा कर्म कीजिएगा तब के साथ अच्छा ही होगा और आपको जितना आप सोचें उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो हनुमान जी की एक कथा सुना हम लोग को सिखाती है कि हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके एक इतिहास रह सकते हैं। तो आज की जो कहानी से हम लोग को जो सीखने को मिला यही सब चीज़ें। और मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनी इस अनमोल ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया करना चाहे आपके जैसा।